6 गल्फ कंट्रीज और पाकिस्तान में बैन होने के बावजूद धुरंधर के पार्ट 1 ने 1300 प्लस की कमाई करी थी वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर। और अगर मात्र इंडिया के बारे में बात करें तो 839.90 करोड़ उसने कमाए थे। ये बहुत ही इंसेन कलेक्शन है और अभी तक भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। जब गल्फ कंट्रीज में बैन की गई उसके बावजूद जो मेकर्स हैं उनका कॉन्फिडेंस डगमगाया नहीं। उनको पता था कि भारत देश की जो हमारे सभी भारतीय है वो अभी भी बहुत ज़्यादा लॉयल है अपनी मातृभूमि के लिए और अपनी राष्ट्रभक्ति को लेकर। इसी के चलते इतने इंसेन कलेक्शंस के आंकड़े हमें नजर आए। अब बात करते हैं भाई लोग धुरंधर पार्ट 2 के बारे में। धुरंधर द रिवेंज ये बेसिकली 19 ऑफ मार्च के दिन रिलीज होने वाली है, गुड़ी पाड़वा के दिन, जिस दिन हिंदू संस्कृति के अनुसार नए साल की शुरुआत होती है। और इसी दिन, इतने शुभ दिन, आंकड़े क्या बोल रहे हैं जरा उसके ऊपर रोशनी डाल देते हैं। सबसे पहले पेड प्रीव्यूज के बारे में बात करते हैं। अब पेड प्रीव्यूज क्या होता है? बेसिकली जब भी मेकर्स को ऐसे दिखाई देता है कि भाई अपनी जो फिल्म है उसको लेकर ऑडियंस में बहुत ज्यादा क्रेज दिखाई दे रहा है, तब ऑफिशियल रिलीज डेट के एक दिन पहले वो अपनी फिल्म रिलीज कर देते हैं स्पेशली सिलेक्टेड सिनेफाइल्स के लिए। अब ये सिलेक्टेड सिनेफाइल्स कौन होते हैं? जो फैंस होते हैं उस फिल्म के और जो मुंह मांगा दाम देने के लिए तैयार हो जाते हैं उस फिल्म को देखने के लिए। जैसे कि हम सब लोग आज देख रहे हैं, अगर नॉर्मल टिकट के रेंज मेरे शहर में 250 से 350 तक के जो होते हैं ऑफिशियल रिलीज डेट के दिन, वही अब पेड प्रीव्यू के लिए लगभग 800-900 तक ऑलरेडी जा चुके हैं और उसके बावजूद हाउसफुल दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अगर हम लोग पेड प्रीव्यूज के आंकड़ों के ऊपर रोशनी डालने की कोशिश करें तो भाई सैकमिल के हिसाब से ये आंकड़े 41.40 करोड़ तक जा चुके हैं। 18 मार्च के दिन शाम के 5 बजे के बाद से ऑल ओवर इंडिया में ये पेड प्रीव्यूज के स्क्रीन्स एक्चुअली चलाए जाएंगे, जो कि पूरा दिन भी नहीं है, सिर्फ मात्र शाम के 5 बजे के बाद से सारे के सारे शोज हैं। तो हम लोग आधा दिन भी नहीं बोल सकते, एक 1/4 ऑफ दैट डे ऐसा हम लोग कंसिडर कर सकते हैं। तो उसमें भी 41.40 करोड़ के आंकड़े हम सब लोग देख सकते हैं। अगर हम लोग पहले दिन डे 1 के बारे में अगर हम लोग बात करें, विच विल बी ऑफिशियली मार्च 19, तो उसके आंकड़े 30.75 करोड़ तक ऑलरेडी जा चुके हैं। एंड ये बहुत ही बड़ी बात है किसी भी फिल्म के लिए, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है कि अगर आप पेड प्रीव्यूज के लिए अगर टिकट विंडो खुली कर दे रहे हो तो बहुत सारे लोग, आधे से ज्यादा लोग तो ऑलरेडी 18 तारीख को ही प्रेफर कर रहे हैं, बट जिनको 18 तारीख को टिकट नहीं मिल रही वो 19 मार्च को जा रहे हैं। और 19 मार्च का ये जो आंकड़ा ये और ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि कई सारी जगह पे लिटरली अगर हम लोग मुंबई के बारे में बात करें तो सवेरे सवेरे 2:45 AM के शोज से खुले हुए हैं। ये कुछ ऐसा है जो मैंने इसके पहले नहीं सुना है मुंबई के बारे में। और क्योंकि मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ इसकी वजह से मैं आप सबको बता रही हूँ, तो ये बहुत ही अजीबोगरीब चीजें हो रही है इस फिल्म के इर्द गिर्द। और इसके पहले इतना ज्यादा इंसेन हाइप हमने इसके पहले नहीं देखा है भाई, नहीं देखा है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के जो आर्टिकल है उसके अनुसार अगर जाने की कोशिश करी जाए तो उनका प्रेडिक्शन कुछ ऐसा है कि फिलहाल जिस तरीके का हाइप हमें नजर आ रहा है पूरे भारत देश में, जिस तरीके का माहौल नजर आ रहा है, 200 करोड़ तक का बिजनेस ये फिल्म अपने डे 1 पे ही बुक कर देगी बॉक्स ऑफिस पर। और ये बहुत बड़ा प्रेडिक्शन है। इसके पहले किसी भी फिल्म के लिए डे 1 के लिए इतना बड़ा प्रेडिक्शन नहीं बताया जा रहा है। बट अगर हम लोग ओवरऑल पूरे के पूरे वीकेंड के बारे में बात करें, ओपनिंग वीकेंड जिसे कहा जाता है, यानी कि प्रीव्यू से लेकर संडे रात तक, ये पूरे जो 4 दिन हमें मिल रहे हैं, तो इसमें ही लगभग ये शायद 500 करोड़ तक की कमाई कर दे। आई मीन गॉड नोज, अभी हु नोज, किसको क्या पता है वो सारी चीजें, बट ये प्रेडिक्शंस भी बहुत ज्यादा इंसेन है। और ये कुछ ऐसा है जो हमने इसके पहले भारतीय सिनेमा में नहीं देखा है। ओवरसीज के बारे में अगर हम लोग बात करें तो धुरंधर पार्ट 2 हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन फिल्म टू रीच $5 million इन प्री सेल्स या फिर पेड प्रीव्यूज अगर हम लोग बात करें नॉर्थ अमेरिका रीजन में। भाई लोग, ये $5 million का जो बेंचमार्क ऑलरेडी हिट कर दिया है धुरंधर पार्ट 2 ने, ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है मुझे लगता है कहीं ना कहीं पे। और जो इसके इर्द गिर्द छोटी मोटी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश अभी भी करने की कोशिश की जा रही है। रिसेंट कुछ हम सभी ने सुना कि किसी ने तो भी FIR महाराष्ट्र से की है कि जस्ट बिकॉज एक पंजाबी कैरेक्टर है तो वो स्मोक करते हुए दिखाई दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें होती रहेगी, ये सारी चीजों के ऊपर डिस्कशन चलते रहेंगे। बट भाई नाउ एट दिस मोमेंट नो बडी कैन स्टॉप दिस फिल्म, नो बडी।
और किसी ने अभी-अभी अफ़वाह भी ये उठा दी है मार्केट में कि भाई जून 4th को धुरंधर का पार्ट 3 भी रिलीज़ होने वाला है। आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग बट या बहुत सारी अफ़वाहें चल रही है। ये तो अभी 18 तारीख के दिन ही पता चलेगा बिकॉज़ जैसे ही 18 तारीख के दिन यानी कि कल हम सब लोग ये फ़िल्म पेड प्रीव्यूज़ में देखेंगे, तब आखिर में एंड क्रेडिट्स में क्या दिखाया जाता है उसके ऊपर ये सारी चीज़ें निर्भर ज़रूर है। बट जिस तरीके के आंकड़े फिलहाल हम सब लोगों के सामने आ रहे हैं ऑल ओवर भारत देश में जितनी भी अलग-अलग राज्य है, हर एक राज्य की जो आंकड़े हैं, जो प्रोबेबिलिटी है वो और ज़्यादा बढ़ने की सारी चर्चाएँ उठ चुकी है ऑलरेडी कि अभी जितने आंकड़े दिखाई दे रहे हैं हर एक स्टेट के उससे कई गुना ज़्यादा शायद कल दोपहर तक हम सबको नज़र आएँगे। तो आर्टिकल के ऊपर आर्टिकल छपे जा रहे हैं भाई लोग। मतलब हर 2 से 3 घंटे बाद आर्टिकल्स के ऊपर आर्टिकल्स आ रहे हैं गूगल पे फिलहाल और द इंटरनेट इज़ गोइंग क्रेज़ी ओवर दिस। तो आज पूरे भारत देश के टॉप 10 वो कौन से राज्य हैं जिनकी बुकिंग सबसे ज़्यादा है व्हेन इट कम्स टू फर्स्ट डे एडवांस बुकिंग ऑफ धुरंधर पार्ट 2। आइए बात करते हैं। तो सबसे पहले 10th नंबर के बारे में अगर हम लोग बात करें तो मेरे पास ऑलरेडी एक लिस्ट है जो मैं एक-एक करके आप सबके सामने रखने जा रही हूँ। सबसे पहले 10th नंबर पे आता है पंजाब 88.86 लाख्स की ऑलरेडी एडवांस बुकिंग डे 1 के लिए हो चुकी है पंजाब के स्टेट से और आंकड़े अब इससे भी और ज़्यादा बढ़ते जाएँगे एंड वेट फॉर द फर्स्ट रैंक कौन से राज्य ने बाजी मारी है वो भी आपको पता चलेगा चंद कुछ मिनट्स में। 9th नंबर पर है राजस्थान 1.06 करोड़ का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका है। उसके बाद 8वें नंबर पर आता है उत्तर प्रदेश 1.25 सीआर का ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुका है। डे 1 के लिए हम सब लोग बात करें फिलहाल। 7th नंबर पे आता है तमिलनाडु 1.35 करोड़ की बुकिंग एडवांस में हो चुकी है। उसके बाद नंबर 6 पे आता है वेस्ट बंगाल। सरप्राइजिंगली वेस्ट बंगाल एक्चुअली आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग दिस कि वेस्ट बंगाल से भी इतने ज़्यादा धुरंधर के लिए एडवांस बुकिंग आएगी। ऑफ कोर्स फिलहाल जो वहाँ पर जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से धमकियाँ दी जा रही है सिटिंग चीफ मिनिस्टर के द्वारा, तो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी। तो या सो वेस्ट बंगाल के आंकड़ों के ऊपर अगर हम लोग रोशनी डालने की कोशिश करें तो 1.39 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है। उसके बाद गुजरात है 5वें नंबर पर 1.96 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है गुजरात के द्वारा। उसके बाद नंबर 4 पर है तेलंगाना 2.02 करोड़ की एडवांस बुकिंग हो चुकी है डे 1 के लिए तेलंगाना से। एंड ऑफ कोर्स साउथ के लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मुझे लगता है सिनेफाइल कैटेगरी में आते हैं, सिनेफाइल कम्युनिटी में आते हैं और इसी के चलते तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सारे के सारे, कर्नाटका, ये सारे के सारे जितने भी राज्य हैं इनसे मेरी उम्मीदें डेफिनेटली थी और वो उम्मीदों के ऊपर खरे भी उतरे हैं। कर्नाटका है नंबर 3 पर 5.01 करोड़ की बुकिंग हो चुकी है। अब हम नंबर 4 पे तेलंगाना 2.02 करोड़ पे था, अब सीधा नंबर 3 पे कर्नाटका 5.01 की करोड़ की बुकिंग ऑलरेडी हो चुकी है कर्नाटका से। भाई लोग इनसेन। नाउ वेट फॉर इट। सेकंड नंबर पे है दिल्ली 5.09 करोड़ की ऑलरेडी एडवांस बुकिंग हो चुकी है। एंड नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन महाराष्ट्र है नंबर 1 पे जहां पर बुकिंग हो चुकी है 8.42 करोड़ की। Maharashtra never disappoints. Believe me, I am so proud of my state. I am so proud of my country. This is such a big number and this is something we haven't seen it before. And ये कुछ ऐसा है जिसके लिए हम सब लोग तैयार नहीं है एंड डेफिनेटली जैसा हमने ट्रेलर में सुना Ladies and gentlemen, you are still not ready for this. दिस इज इनसेन। आप सब लोग मुझे सबसे पहले ये बताओ कि आप कौन से राज्य से बिलोंग करते हो और क्या आपका राज्य इन टॉप 10 में आता है और अगर आता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपने 18 मार्च के लिए आपका टिकट बुक किया है या आप 19 मार्च के लिए देखने के लिए जाने वाले हो। तो भाई बाद में जाके टिकट्स नहीं मिलने वाले। अगर अभी भी टिकट्स नहीं बुक किए हैं तो फटाफट बुक कर लो। और मैंने तो अपना पेड प्रीव्यूज़ के दिन 18 मार्च के ही दिन अपना जो टिकट है वो अपनी टीम के साथ सिक्योर कर लिया था। बाकी आप लोगों की क्या राय है ओवरऑल पूरे के पूरे धुरंधर पार्ट 2 के स्ट्रैटेजीज के बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। तब तक नज़र और सब्र बरकरार रखिएगा। पीस आउट।